हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका चला हुआ है। आज लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 11th। लास्ट टाइम हमने कुछ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था और एरर्स के टाइप बताए थे। आज उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनसे कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल। रिलेटिव ओब्लिक फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए, जो आपके पास रैंडम एरर आता था, कौन सा? रैंडम। उस रैंडम एरर के लिए कोई मेथड था नहीं ठीक करने का, तो उसमें एक साइंटिस्ट हुए गॉस, जिन्होंने एक लॉ दिया कि ये जो मेजरमेंट है इसमें और कोई इसका समाधान तो है नहीं ठीक करने का, जो आपके पास मिस्टेक्स आ रही है उनको, लेकिन इसकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बार बार रीडिंग लो, यानी बार बार मेजरमेंट करो और उसका क्या निकाल दो? मीन। और जो मीन वैल्यू आएगी उसी को एक्यूरेट मान लिया जाएगा। अब इसने एक चीज और बताई, अब जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है, मान लिया मेरे पास एक्चुअल वैल्यू 5 थी, एक बच्चे का आया 4.9 और एक बच्चे का आया 5.1, तो दोनों ने जो एरर किया वो किया 0.1 का। तो चाहे ये आपका नेगेटिव हो और चाहे ये पॉजिटिव हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम केवल और केवल इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इतना आपको जो बताया था गॉस ने, इसी को गॉसियन लॉ के नाम से जाना गया था। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, उससे पहले कुछ स्टेप्स। इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो 3 से 4 नंबर के एग्जाम में आते हैं। बहुत इजी है, बस केवल आपको 2 स्टेप याद करने, उसके बाद अपने आप होता चला जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास गिवन मेजरमेंट मिलेंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन मेजरमेंट्स मिलेंगे, यानी रीडिंग मिलेंगी, आपको वो एक साइड में लिख लेनी है। उसके बाद जो रीडिंग होती है वो सपोज इस तरह से आई, x1 x2 x3 अप टू xn, हो सकता है n नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास आ गई हो, मेजरमेंट आपके पास आ गए हो। सबसे पहला काम घोषणा लगा दीजिए कि इनमें से हम किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानेंगे या एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि इसका मीन निकाल दीजिए। जो ट्रू वैल्यू है वो रिप्रेजेंट की जाएगी x बार से। किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? x बार से। उसके बाद फॉर्मूला देखिए, x बार मीन्स ट्रू वैल्यू विच इज इक्वल टू फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जितनी भी आपके पास रीडिंग है सभी का सम कर दीजिए, और हाउ मच नंबर ऑफ रीडिंग आर देयर इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसके नंबर से आप क्या कर दोगे? डिवाइड। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग मैंने ली है? n नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो n से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। वो कोई बात नहीं, आगे जो मैंने लिखा है आपको याद रहे ना रहे, क्योंकि आपकी फिक्स वैल्यूज आती 3 4 5 बस, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। तो ऐसे इसमें से 1/n कॉमन लिया और x से समेशन लगा के लिख दिया कि x i, यानी i इज इक्वल टू 1 to n, तो इनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा सभी का। ये इसकी स्मॉल सिंपल फॉर्म है। चलिए उसके बाद देखिए अब्सोल्यूट एरर। आपका क्या आता है? अब्सोल्यूट एरर। इस अब्सोल्यूट एरर को इंडिविजुअल एरर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? इंडिविजुअल एरर, यानी पर्टिकुलर रीडिंग में कितनी गलती है। साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास रीडिंग कहीं पे आ रही है 6.2, कहीं पे आ रही है 6.1, और यहां से जो मेरे पास ये वैल्यू आई ट्रू वैल्यू,
ये मेरे पास आ गई 6.0। अब मैं क्या करूंगा कि इसने जो ये मेजरमेंट था, सपोज ये x1 था, इसने कितनी गलती की, इस 6 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना, चाहे किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जनरली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है आपके पास, x बार माइनस x1। ये एक इस रीडिंग के अंदर कितनी गलती वो हमारे पास आ जाएगी, कितने की आएगी, 0.2 की। मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, प्लस माइनस से कोई हमारा मतलब नहीं है, हम केवल ये वैल्यू लिखेंगे। ऐसे ही अगर नेक्स्ट में बात करें तो वो क्या रहेगी, x बार माइनस पोज ये कितना है x2, तो क्या कर दूंगा मैं x2 विच इज इक्वल टू 0.1। ऐसे करके सभी की अलग अलग वैल्यू निकाल के आपको लिखनी होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर और इंडिविजुअल एरर। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3, ऐसे इनको 1 बाय 1 लिखते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी लगभग सभी ने कितनी गलती की। कई बार आपसे क्या पूछ लेते हैं कि आप एग्जैक्ट बताइए आप कितने मार्क्स लोगे पेपर में, तो आप ये कहोगे कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर हुआ तो 65 प्लस माइनस 2, यानी मैं 65 मार्क्स ले लूंगा, हो सकता है 2 ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है 2 कम भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो 2 है वो सस्पेंस में, वो आपका एरर है। रीडिंग कभी इससे इतनी ज्यादा भी आ रही है तो कभी इससे इतनी कम भी आ रही है, तो वो फॉर्म हमें निकाल के दिखानी है। तो वो फॉर्म कब पता चलेगी कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स थे, 70 में से मैंने टारगेट रखा था 65 सभी को लेने, किसी के 66 आगे, किसी के 67 आगे, तो किसी के 60 और किसी के 61 आगे। मैंने कहा कि एवरेज परसेंटेज बताइए कितनी आई बच्चों के, तो मैं क्या करूंगा, सभी का सम करके क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो वहां से मेरे पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, जितने ऑब्टेंड किए वो अपॉन में टोटल और इनटू में 100, ऐसे करके निकाल लेंगे, अभी आएगा वो भी सिखाएंगे। तो यानी आप यहां तक पहुंच गए हो कि मीन एब्सोल्यूट की जरूरत आपको पड़ेगी, जो आप डेल x1 वगैरह निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे ना आप, x बार माइनस x1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर छोटी सी फॉर्म बन जाए। इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर कितनी मिस्टेक है उसको ऐसे लिखेंगे, डेल, ये क्या सिंपल है, डेल DEL, डेल x1 इज इक्वल टू x बार माइनस x1, ऐसे डेल x2 आएगा, वो क्या आएगा, x बार माइनस x2। ऐसे ही हम कहां तक निकाल लेंगे, n तक। इंडिविजुअल एरर्स आते गए, ये इंडिविजुअल एरर से आपके इधर आते जाएंगे, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आती जाएगी। अब मेरे को निकालना है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट या मीन के लिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो किसके ऊपर बार लगाऊंगा, डेल x बार, यानी जो इंडिविजुअल एरर है उसका क्या निकालना है मेरे को, मीन। तो कैसे निकालोगे, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस अप टू डेल xn अपॉन में n। यहां से मेरे पास आ गया है, क्या आ गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, एक काम तो हो गया मेरे पास, अगर वो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछता तो इतना ही हमें करना होता है, लेकिन ऐसे करके नहीं छोड़ना, उसको रिप्रेजेंट जरूर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिप्रेजेंटेशन का। किसका होता है, 3 स्टेप हो चुके, 4th जो स्टेप होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारे पास x बार आया था, क्या होता था x बार, ट्रू वैल्यू, उसमें प्लस माइनस कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बस एक काम आपका हो चुका, इतना अगर आया तो 2 मार्क्स का आएगा।
अगर इतना आया तो 2 मार्क्स। ये मत सोचिए कि काफी देर होगी करते हुए, बस कुछ भी तो नहीं किया, सभी एरर जितने आए थे जोड़ के सभी का सम करके नंबर से डिवाइड किया है। नंबर से डिवाइड करने के बाद हर रीडिंग को जो हमारे पास मीन आया, जिसको हम एक्यूरेट वैल्यू बोल रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर करके सभी को लिखा है अलग अलग, वो आ गया अब्सोल्यूट एरर। उसके बाद जो अब्सोल्यूट है उसका फिर दोबारा मीन निकाल दिया, तो वो क्या आ गया, मीन अब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद जो मीन अब्सोल्यूट आया वो, और एक आया था आपका एक्यूरेट वैल्यू, उसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव हो या आपका स्कूल लेवल का हो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपके लिए बोनस है, किसी भी बच्चे का गलत हो ही नहीं सकता अगर आपको केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, बस इसका एक पार्ट और बच गया है, वो आता है नेक्स्ट होता है, वो अगर पूछे तो वो होता है फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, इसका ही नाम होता है दूसरा। कई जगह पे ये कुछ बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फ्रैक्शनल एरर नाम दे देते हैं, तो कहीं पे रिलेटिव एरर। तो एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह के सिंबल से होती है, शायद जरूर सुना होगा 10th क्लास में एंगल ऑफ डेविएशन लिखते थे, एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी आपका डेल ही है, इज इक्वल टू, ये आपके पास ये होता है जो आपके पास मीन अब्सोल्यूट एरर आया था वो, और अपोन में ट्रू वैल्यू, मीन अब्सोल्यूट अपोन में ट्रू वैल्यू, वो क्या आ गया आपके पास, फ्रैक्शनल एरर। अगला स्टेप है परसेंटेज एरर, अगला स्टेप लास्ट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज क्या करोगे, जो फ्रैक्शनल एरर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, विच इज इक्वल टू डेल एक्स बार अपोन में एक्स बार इंटू 100। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें परसेंटेज में, किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, जो आपके पास परसेंटेज एरर है उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, जो आपके पास ये वैल्यू आई थी ट्रू वैल्यू शुरू में जो आई थी एक्स बार प्लस माइनस, और ये जो आंसर आएगा यहाँ से, ये जो भी आएगा वो एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, स्टेप्स को एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है इतने ज्यादा स्टेप आप शुरू में देख रहे हो तो ये लगता है कि शायद पहले वाले भूल गए, तो मैं एक बार फिर फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है, जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं उन सभी का सम करो, कितनी रीडिंग है यानी उसके नंबर कितने थे उससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, या जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद निकालना होता है इंडिविजुअल एरर, या जिसको बोल रहा हूं मैं अब्सोल्यूट एरर, यानी हर रीडिंग में कितनी गलती है। वो कैसे निकालेंगे, जो एक्यूरेट वैल्यू है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जो इंडिविजुअल रीडिंग है वो, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, डेल x1 डेल x2 डेल x3, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद निकालना होता है आपको उसका मीन, किसका मीन, अब्सोल्यूट एरर का, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन अब्सोल्यूट एरर। तो जो आपके पास डेल x1 डेल x2 डेल x3 की वैल्यू आई उनको सम करो, और नंबर कितने हैं, कितनी रीडिंग थी वो उससे क्या कर दोगे, डिवाइड, आ गया आपके पास मीन अब्सोल्यूट एरर। अब आता है इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, इतना जो हो गया इसकी रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन अब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन अब्सोल्यूट एरर। क्या लिखा था, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार, क्लियर। उसके बाद अगला काम होता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालने का, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है आपका, जो आपका मीन अब्सोल्यूट एरर आया उसको किससे डिवाइड कर देंगे, ट्रू वैल्यू से, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। उसके बाद इसकी अगर परसेंटेज निकालनी हो तो इसी को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट डे मैं वीडियो ना डाल के इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल्स हैं, आप सभी को वो करने हैं, बहुत इजी है। और ये समझ लो अगर ईमानदारी से किसी बच्चे ने बिना बुक की हेल्प लिए वो 5 न्यूमेरिकल कर दिए तो आपको अब तक का सबसे आसान टॉपिक यही लगेगा। अब मेरे को पता है
थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा है क्योंकि स्टेप्स ऐसे हो गए कि ज्यादा से लग रहे हैं आपको कि 5 स्टेप लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना पूछे उतना करना होता है। लेकिन अगर गलती से उसने फ्रैक्शनल एरर केवल पूछ लिया, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, या हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज इन दीज रीडिंग्स, तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पहुंचना पड़ेगा। वो चाहे बाकी के स्टेप आप रफ में करो, डायरेक्ट ये कर दो, चाहे सभी को आपसे आउट करो, वो आपकी मर्जी होती है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और वीडियो एज ए पिक्चर बन जाएगा, उसको फिर आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आपको अच्छे से न्यूमेरिकल दिख जाएगा। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। द लेंथ ऑफ ए रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। एक एक्सपेरिमेंट में एक रोड की लेंथ मेजर की गई, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने रीडिंग दी 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है फाइंड, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द ट्रू वैल्यू। पहला काम है ट्रू वैल्यू निकालना। अब देखिए वो चाहे ट्रू वैल्यू निकलवाए चाहे ना निकलवाए, सीधा केवल ये कह देता ना एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो भी ट्रू वैल्यू तो निकालनी थी। तो इस न्यूमेरिकल में तो ये आपको पता चल रहा है, सारे स्टेप्स के नाम उसने लिख दिए। ट्रू वैल्यू निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये भी आपको बता रहा है कि एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन में अलग अलग होता है। रिलेटिव एरर, उसके बाद आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। अब देखिए जब रिलेटिव एरर निकालोगे तो रिलेटिव एरर से पहले आपको मीन एब्सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन एब्सोल्यूट की। उसके बाद ये कह रहा है परसेंटेज एरर, और फिर कह रहा है कि ये जितने भी रिजल्ट्स आए इनको एक्सप्रेस कीजिए इन प्रॉपर फॉर्म। जो भी रिजल्ट्स हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिस तरह से हमने सीखा है सॉल्यूशन कि x1 है इज इक्वल टू 5.1, x2 की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 5.2। ये सेंटीमीटर वगैरह आप लगाते रहना। उसके बाद x3 है विच इज इक्वल टू 5.0। उसके बाद x4 है विच इज इक्वल टू 5.3। उसके बाद है लास्ट रीडिंग है एंड x5 इज इक्वल टू 5.4। ये आया 5.4। सारे किसमें है, सेंटीमीटर में। मैं उसी फॉर्म में ले आया। अब मेरे को क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। सबसे पहला पार्ट में सोल्व कर रहा हूं किसके लिए, ट्रू वैल्यू के लिए। ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सभी का मीन निकालना पड़ेगा। सपोज द ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, वो तो करनी है। सपोज क्या, वो तो करनी पड़ेगी आपको। अगर ये x की फॉर्म में लिया है तो x बार से, a1 a2 a3 की फॉर्म में लिया है तो a बार से। जो भी आप लोगे उसी से आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से आपका मेजरमेंट है वैसे ही चेंज कर लीजिए। टाइम का मेजरमेंट है तो t1 t2 में कर लीजिए, लेंथ का है तो l1 l2 में कर लीजिए, और किसी में का मेजरमेंट मास का तो m1 m2 में कर लीजिए। इस तरह से आप, ताकि याद रहे, या फिर सभी को x1 x2 की फॉर्म में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐड कर दो सभी को, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.0 प्लस 5.3 और प्लस 5.4 अपॉन कितनी है 1 2 3 4 5 रीडिंग्स आ गई। यहाँ से मेरे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट सभी कैलकुलेट करें। 1 2 3 4 5 15 पॉइंट, ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9 और ये हो गया आपके पास 10। ये तो आपका एक ज्यादा हो गया। चलो ऐसे करते हैं, 4 3 7 7 और 2 9 10 यानी 1 हो गया ये, और ये हो गया 5 10 15 20 25, ये हो गया 26.0 अपॉन 5। तो ये आ गया आपका 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्लियर? नहीं सॉरी 5.2 आएगा, ऐसा ही होगा ना। हाँ 5.2 आ गया आपके। देख लेना भाई, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप इसको देख लेना, शायद यही आएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया है, x बार आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इंडिविजुअल अब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो क्या निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, अब्सोल्यूट एरर। रिप्रेजेंटेशन देखिए, एक बार आपको अज्यूम करनी है, बाकी फिक्स होती है, अंडरस्टूड होती है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मन मर्जी चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो इनिशियली वैल्यू को, उसके हिसाब से ये सारी अपने आप चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पे x ले रहे हो, कहीं पे y ले रहे हो, कहीं पे कुछ ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो x बार मेरे पास आ गया। अगला काम क्या होता है, अगला निकालना है डेल x1। क्लियर, डेल x1 इज इक्वल टू x बार माइनस x1, यानी 5.2 माइनस 5.1, 5.2 माइनस 5.1 इज इक्वल टू 0.1। उसके बाद डेल x2 वो निकालना है 5.2 माइनस कितना है 5.2, तो ये आया आपके पास 0.0। x डेल x3 विच इज इक्वल टू ये है 5, यानी 5.2 माइनस 5.0 विच इज इक्वल टू 0.2। उसके बाद 5.3 यानी डेल x4 इज इक्वल टू 5.2 माइनस 5.3 विच इज इक्वल टू 0.1। मैंने बताया था आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, बताया था ना, तो वो हम क्या यूज कर रहे हैं, गॉसियन लॉ यूज कर रहे हैं, ऐसे ही करना होता है। 5 निकालना है तो 5.2 माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0.2। क्लियर, ये वैल्यूज देख लेना भाई, कभी सबट्रैक्शन में कोई दिक्कत हो जाए तो ये कॉमन सी चीज ये हो सकता है। सभी किस में आएंगी, सेंटीमीटर में आएंगी, सभी किस में आएंगी, सेंटीमीटर। लिखना होता है सभी के सामने सेंटीमीटर। इतना क्लियर आउट हुआ। उसके बाद क्या निकालना होता है थर्ड स्टेप में, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वहाँ पे अब्सोल्यूट एरर इन ईच केस ये तो निकलवाया था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि मीन अब्सोल्यूट क्या होगा। तो मीन अब्सोल्यूट मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसको हेडिंग बना के लिख रहा हूँ, देयरफॉर मीन अब्सोल्यूट इज। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, मीन अब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स बार से, विच इज इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5। कितनी रीडिंग होगी, 5। इससे डिवाइड कर दो तो आपके पास डेल x बार आ जाएगा। नोट कीजिए डेल x बार क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं या लिखूं, चलो लिख देता हूँ, 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2। एक बार देख लेना कोई मिस तो नहीं होगी है, 2 4 और 1 5, ठीक है, बिल्कुल 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे सम करने के बाद ये आ रहा है 1 3 4 5, 0.5 या 0.6 अपॉन 5, और ये आ गया करिए भाई सोल इसको, 0.5 1 जा 5 बचा 1 और 5 2 जा 10। चलिए ये मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास आ गया मीन अब्सोल्यूट एरर। अब आती है इसकी रिप्रेजेंट, यहां तक का रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो अब करता हूं मैं इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे, तो एरर आपका क्या आता है, कैसे करते हैं, x बार प्लस माइनस डेल x बार विच इज इक्वल टू, तो x बार मेरे पास था 5.2 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर। चलिए एक पार्ट कंप्लीट हुआ, एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो। रिप्रेजेंटेशन x बार प्लस माइनस डेल x बार विच इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर। इतना काम मेरा हो गया। आगे चलता हूं, आगे देखिए क्या कह रहा है कि रिलेटिव एरर निकालिए। रिलेटिव एरर याद कीजिए क्या होता था, रिलेटिव एरर किससे रिप्रेजेंट करते थे, वो डेविएशन वाला सिंबल, डेल वाला सिंबल, वही डेल वाला सिंबल। रिलेटिव एरर के लिए क्या लिखते थे, डेल एक्स इज इक्वल टू, और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, डेल एक्स बार अपॉन में एक्स बार, ये होता था रिलेटिव एरर के लिए। निकाल दीजिए, इसी को फ्रैक्शनल भी बोलते। रिलेटिव एरर का नंबर है यहाँ पे थर्ड है आपका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, ये वैल्यू आई थी, डेल एक्स बार आया था 0.12 और एक्स बार आया था 5.2। भाई ये सोल आप कर लेना, मैं नहीं करने वाला हूँ। और परसेंटेज निकालना पड़ जाए तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या करोगे 0.12 अपोन में, पहले फॉर्मूला लिख लेना, डेल एक्स बार अपोन में एक्स बार इंटू में 100, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज एरर आ जाएगा। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, जो शुरू में आपकी एक्यूरेट वैल्यू आई थी प्लस माइनस यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, सपोज 3% मान लेता हूँ मैं, तो क्या कर देता हूँ प्लस माइनस 3%, और ये वैल्यू कितनी आई थी 5.2, ऐसे ही लिखा है मैंने, आपको कैलकुलेट करके लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये करना है। तो आज यानी फ्राइडे को आप इसको वॉच कर लीजिए, और सैटरडे को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम यही स्टेप्स रहेंगे, केवल वैल्यू रीडिंग बदलती जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एज असाइनमेंट, सभी को वो करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।